शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से ख़ासी सीरियस बातचीत शुरू हो गई है और एक हमारे बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि पीटीआई के रहनुमा को कह दिया गया है नो मोर, आप एंटी स्टेट या एंटी आर्मी बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फैसल वावडा साहब तो खुले आम कह रहे हैं कि अब मामला इमरान खान साहब तक जाएगा और ये कह दिया गया कि अब की बार तो -1 होगा ही होगा। राना सनौला साहब भी ये कुछ कह रहे हैं कि बानी MQM जैसा अंजाम हो सकता है, 2-4 होंगे उससे। बट एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि खान साहब ने अपनी बहन से मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जिससे उनके भारत से राबतों का पता चलता है। तो ये तो एंटी स्टेट नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, इसका अंजाम क्या होगा? यार प्रूव करना एंटी स्टेट नैरेटिव के जी आपके तल्लुकात हैं इंडिया के साथ एट अ सबवर्सिव लेवल, वो बड़ा मुश्किल होता है। मगर मेरी इतला के मुताबिक खान साहब ने अपनी बहनों को ये ज़रूर कहा है कि आप इंटरव्यूज़ दें इंडियन चैनल्स के ऊपर और इसको बात को वहाँ बढ़ाएं। ये नहीं कि जनाब वो बाहर आई हैं, उन्होंने फ़ैसला किया और इंडियंस ने फ़ोन करने शुरू कर दिया। इन्होंने खुद ये प्लान के मुताबिक ही हुआ कि वहाँ भी हमने जाना है। इसीलिए जब तनकीद आ रही है कि आप इंडियन चैनल्स पे क्यों गए हैं, तो उसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिल रहा आपको। मगर वो तो ऑर्डर था ना खान साहब का कि आप जाएँ इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके ये सारी बात करें। अच्छा, देखिए इंडियन मीडिया बड़ा पावरफुल मीडिया है, ये तो नहीं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी एक पूरी कंस्टिट्यूंसी बनी हुई है कि किसी तरीके के साथ खान साहब को अहमियत दी जाए। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी ना जी कि इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि खान साहब वापस पावर में आ जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि ही वो शख्स है जो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करेगा और ख़त्म कर देगा, जो कि इंडिया का जो इंडिया चाहता है। वो कहते हैं कि हमारे मकसद पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए खान से बेहतर बंदा कोई नहीं। तो इसीलिए आई थिंक इंडियन मीडिया ने भी इसको इतनी उछाला है इस चीज़ को। वो तो करेंगे, मगर हाँ यहाँ भी ये कहा गया कि आप करें, आप इंडियन मीडिया पे जाएं, इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं। सो व्हाट अबाउट -1 इस स्टेज पे MQM के बानी वाला फार्मूला? उन्होंने 22 अगस्त को एक तकरीर की थी यादगार जिसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था, तो पाबंदी लग गई थी और MQM 2 हिस्सों में बट गई थी। अब फैसल वावडा साहब सीरियस ऑफर कर रहे हैं कि -1 अदरवाइज पार्टी माइनस, नाउ और नेवर। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो ख्वाहिश हो सकती है, मगर PTI MQM नहीं है। MQM महदूद रह गई थी कराची के अंदर, तो सिंध में भी नहीं थी MQM, और वो टारगेट हो चुकी थी 1992 में जब जनरल आसिफ नवाज चीफ थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था और अल्ताफ हुसैन चले गए थे जी। उसके बाद तो क्रैकडाउन रहा, पहले फौज का फिर रेंजर्स का। तो उनको तो पहले तो उन्होंने उनको डेसिमेट किया था ना, वो क्लासिक टैक्टिक होती है, इरोड करो, पहले मारा पीटा, एलिमिनेट किया, जेलों में डाले, पहले उनको कमज़ोर किया, फिर उनको तोड़ने की बात आई क्योंकि उनके जो लीडर्स थे उनको कहा हुन दसो अब क्या रह गया आपके पास। तो देन एवरीबडी कॉम्प्रोमाइज्ड हिम और अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया गया। ठीक, दिस इज एन ऑल पाकिस्तान इशू अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बलूचिस्तान में खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कराची में खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिंध में खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अच्छा। KP में थोड़ा सा है और पंजाब के सेंट्रल पंजाब में है, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस किया जा सकता है। मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट करेक्ट, फैक्चुअली दिस इज़ नॉट करेक्ट। खान का जो सपोर्ट बेस है वो ऑल पाकिस्तान सपोर्ट बेस है, okay. कहीं ज़्यादा कहीं कम, मगर इट्स एन ऑल पाकिस्तान सपोर्ट बेस। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, PTI इज़ नाउ अ नेशनल पार्टी। तो इसलिए माइनस इमरान तो PTI नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर ये नहीं हो सकता कि माइनस इमरान PTI किसी और के हक में चली जाए। ठीक, और खान साहब इज़ PTI इज़ इमरान खान, और ये -1 फार्मूला विल नॉट वर्क। कोई -1 नहीं है, या तो माइनस एवरीथिंग है, राइट, या देयर इज नो -1। हाँ, यानी पार्टी के अंदर इमरान खान का कोई और नायब या अल्टरनेट नहीं है, अनलाइक पीपल्स पार्टी एंड अदर पार्टीज। अनलाइक पीपल्स पार्टी जिसको तोड़ दिया गया, नून लीग को भी इधर उधर लोग ले आए, ये दिस इज नॉट दैट पार्टी। आपने देख नहीं लिया, गंडापुर ने भी ट्राई कर लिया, अफरीदी भी ट्राई कर रहा है, और कितने लॉयर्स ट्राई कर रहे हैं
कोई उधर नहीं जा सकता कोई भी। ये है ही खान की पार्टी और खान ही खान है, मानना पड़ेगा इस बात को। तो सेठी साहब, ऐसे में जो गवर्नमेंट धुआंधार बयानात दे रही है कि अगर यही इसी तरह से जारी रहा, जिस तरह से धरना देना जेल के बाहर, बाय द वे FIR लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है जिन्होंने जेल के बाहर धरना दिया और फिर वहाँ वाटर कैनन आई, प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद बहनों के भी अरेस्ट हो सकती है? वैसे बिल्कुल हो सकती है किसी न किसी स्टेज पे। ओके, मैं आपको बताऊँ, हार्ड लाइन आ रही है, बहुत हो गया है। अच्छा, ये मैं बात सुन रहा हूँ वहाँ से, जैसे अवाम की तरफ से सुनता हूँ ना कि जी कब आ रहा है इमरान जी बाहर, तो इधर से मैं सुनता हूँ उन्होंने उसे और टंगा तोड़ांगे। तो मतलब है कि दिस इज द, अभी इस तरफ जा रहा है मामला। तो मामला पहले इधर जाएगा, फिर उधर से कुछ चीज़ कुछ निकलेगी, निकलती है या नहीं निकलेगी, इधर सेपरेट क्वेश्चन। तो टांगे तोड़ने के अलावा टांगे थकाने का अगर एहतमाम, नहीं मैं उसी ये को नहीं कह रही वो हूँ। कह रहे हैं, नहीं वो नहीं कह रहे, मतलब उनका लुब्बे लबाब यही होता है, इन्होंने उसे सॉर्ट आउट कर। हाँ, और उसमें टांग टूट भी गई शायद खटक साहब की, PTI के रहनुमा, वो इस वक्त बेड पे ही हैं। लेकिन सिर्फ साहब पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि इनकी जेल शिफ्ट की जा सकती है किसी और जगह, ताकि वहाँ ख़ानदान वाले इस तरह से ना आए रोज़ पहुँच सके मंगल को जुमेरात को। तो बाकी ख़ानदान वाले या पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बात की है ना ऐसी, तो उसको लाइटली ना लें आप। अगर आपने यही काम किया, पहले तो ये है कि मुलाकात ही नहीं होने देनी। अच्छा, वो सोहेल अफरीदी साहब को 10वीं बार। दूसरी बात यह है कि अगर उसके बावजूद आप आके अडयाला में हर रोज़ कोई ना कोई ड्रामा करेंगे जी, तो फिर ठीक है, उनको रिमूव कर देंगे वहाँ से, ले जाएंगे कहीं और। पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा ले कहाँ गए हैं। मच जेल ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई सेफ गेस्ट हाउस में, मरी में, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। हाँ। तो वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, वो तैयारी हुई भी है उसकी, जहाँ भी ले जाना है एक दो ऑप्शन उनके पास ऑलरेडी हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाएंगे उनको। होमवर्क है इस पे, होमवर्क हो चुका है। अच्छा, पूरी तैयारी है कि अगर ले जाना है तो कहाँ ले जाना है और विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर इन्होंने ऐसे किया तो वो फिर जिसे कहते हैं ना कि शायद जिथे उतों फिर शायद ही चुक लैणगे, उत्थे मक्खियां उत्थे कौन जाए, किस तरह जाणगियां। ਇਹ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ नहीं, मतलब है कि सो यू सी दो हाथ से ताली बजती है। तो अगर PTI अगर इसी अग्रेसिव मोड में रही तो रियासत के इदारे भी उसी किस्म की फिर रिएक्शन होगा। आपने देख ही लिया ना आपने। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त बाकी पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मोहतात ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो प्लेटफॉर्म है उससे एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है 21-22 दिसंबर के आसपास, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग को तो नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी को शिरकत की दावत दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो पाएगा, और अगर हुआ तो पीपल्स पार्टी दावत कबूल करेगी? पीपल्स पार्टी दावत कबूल कर सकती है, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। पीपल्स पार्टी की इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं बहुत मुख्तसर आपको बता दूं अच्छा, कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ बहुत खुश है। ठीक, अब जो मर्जी आप कहते रहे, ओ जी है हो गया, ओ जी है हो गया, मियाँ ने है किया, पीपल्स पार्टी से क्यों खुश नहीं है वो सबको पता है कि जिस किस्म की पीपल्स पार्टी की पोजीशन है ऑन द 18th अमेंडमेंट, ऑन वाटर शेयरिंग, NFC अवार्ड, ये सारी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है। एंड उधर से ये फैसला कि हम करके रहेंगे, ठीक, तो ये तो टेंशन है। और अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो जाके PTI के साथ बैठ जाएगी और वहाँ जाके कोई बातचीत करनी शुरू कर देगी ताकि लेवरेजिंग हो जाए थोड़ी सी, तो मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट का इस किस्म का मूड है कि दे विल टॉलरेट इट। ओके, हाँ, सो आई थिंक पीपल्स पार्टी को बड़े गौर से सोचना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए कि नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब लगे हुए हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वही नहीं होने, मगर हमें भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जब ये बात पहुँचती है वहाँ तो वहाँ से क्या जवाब आता है, देखी जाएगी ऐसी की तैसी। तो मतलब है कि तो ये लेवरेजिंग होती है कुछ तो कुछ गेन करने के लिए। बट लेट मी टेल यू कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट हैप्पी विद पीपल्स पार्टी। अच्छा, 2014 के धरने में पीपल्स पार्टी ने बचाया था PMLN को, साथ दिया, सॉलिडेरिटी शो की थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को मूड तो पता ही था इस्टेब्लिशमेंट का। अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रिस्क लेगी अपने वोट बैंक के लिए कि वो इस तरह करे? उसका वोट बैंक के साथ इमरान खान का कोई तल्लुक ही नहीं है। उनका वोट बैंक रूरल सिंध है, कराची भी नहीं है। उनका ख्याल है कराची है मगर कराची भी नहीं है। अगर कराची में किसी ने कोई इनरोड्स किए हैं तो शायद इमरान खान की पार्टी ने वहाँ कुछ ना कुछ किया हो। सो थिंग इज़ के पीपल्स पार्टी अगर जाके उनके साथ बैठेगी तो शो के लिए बैठेगी मगर इफ़ेक्टिवली उनका साथ नहीं देगी। वो रिस्क नहीं ले सकती कि वो इस वक्त इस स्टेज पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए। बिकॉज देखिए
इस्टेब्लिशमेंट के पास बड़े पत्ते हैं और हमारे सियासतदानों ने बड़ी गलतियां भी की हुई हैं और बड़े और उनको उनके ऊपर दबाव डालना बड़ा आसान है। तो मैं नहीं समझता कि ये करने की कोशिश करेंगे। जब पिछले साल दिसंबर में इसी के वक्त के आसपास आपने प्रेडिक्ट किया था इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं, अब आप क्या देखते हैं कब आ रहे हैं बाहर? वो नहीं आ रहे मैं यही अपने सबको कहता हूँ कि जी वो कब आ रहे हैं, मैं कहता हूँ अभी तो नहीं। कहते हैं अच्छा जी फिर किदूँ, मैं कहता हाली ठहर जाओ। तो अभी ठहर जाओ को तो ये मैं समझता हूँ डिपेंड्स ऑन इमरान खान। इमरान खान अगर कोई हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज करें तो फिर शायद कोई रास्ता निकले, शायद। और उस कॉम्प्रोमाइज की तरफ उन्हें कौन ला सकता है? वो उन्हें खुद ही आना पड़ेगा उस कॉम्प्रोमाइज की तरफ। बुशरा बीबी भी नहीं? बुशरा बीबी का बहुत इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, वो ला सकती है उनको। शी इज़ द ओनली वन इन फैक्ट। ठीक है, तो जो पॉलिसी शिफ्ट है उसकी उम्मीदें किस हद तक और किस से इस्तवार की जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।